नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का जो है ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप NCERT बुक में देखते हैं तो इस चैप्टर का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर 1 कहलाता है, और अदर बुक में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो ये NCERT बुक में मिलेगा, और उसी के अनुसार जो इसमें क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 का जो है पार्ट 3 है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आपके एग्जाम में छपने वाला। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग पूरा देखिए वीडियो को, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले के सभी क्वेश्चन जो है पीछे वाले वीडियो में कवर किया गया है, तो उसको जाकर के जरूर देखिए। चैनल पर जाकर के जो है क्लास 10th फिजिक्स के नाम से, BVI क्वेश्चन के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन का नाम, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब का बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण से होता है। कब होता है? जब वस्तु जो है दर्पण से कहाँ कहाँ ये होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए में वक्रता केंद्र पर होती है वस्तु, बी में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, सी में वक्रता केंद्र के परे होती है, और डी में फोकस के अंदर होती है। इसका सही आंसर जो है जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? ऑप्शन ए में काल्पनिक और उल्टा, बी में काल्पनिक और सीधा, सी में वास्तविक और सीधा, और डी में वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक और सीधा जो है प्रतिबिंब बनता है। आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण कैसा हो सकता है? ऑप्शन ए में केवल समतल, बी में केवल उत्तल, और सी में समतल अथवा उत्तल, और डी में अवतल। तो इसका सही आंसर जो है जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है ये समतल अथवा उत्तल हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है, हम देख सकते हैं कि +2.0D तथा +0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता वाले एकल लेंस की तुल्य होगा? ऑप्शन ए में +2D, बी में +1.75D, और सी में 0.25D, और डी में है 2.25D। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.25D, यानी जो है +2.25D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है, अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन ए में छोटा जा हो जाता है, बी में उसी आकार का रहता है, सी में लेंस से दूर जाता है, और डी में लेंस के पास आता है। तो इसका सही आंसर जो है जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी लेंस से दूर जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन बीम है, सी में प्रकाश का अपवर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये जगह ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन इसे कहा जाता है जब अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए में अवतल दर्पण से, बी में उत्तल दर्पण से, सी में अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए में दर्पण की फोकस पर, बी में दर्पण के पीछे, सी में दर्पण की वक्रता केंद्र पर, और डी में ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा है संभवतः? ऑप्शन ए में केवल उत्तल, बी में केवल समतल, सी में केवल अवतल, और डी में या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है, यानी जो है 8 मिनट 33 सेकंड लगता है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी लगभग। ऑप्शन ए में 15,000 किलोमीटर, बी में 15 लाख किलोमीटर, सी में 15 करोड़ किलोमीटर, और डी में 15 अरब किलोमीटर जो है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से दूरी होगी लगभग। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आवर्धन का सूत्र जी आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप लोग जानते हैं या नहीं। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब वह ऑप्शन ए में दोनों ही अवतल हैं,
बी में दोनों अवतल यानी दर्पण जो है अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। सी में दोनों ही उत्तल है। और डी में है दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही जो है उत्तल ही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे का को जो है रखना चाहिए दर्पण के कहाँ पे। ऑप्शन ए में वक्रता केंद्र से पड़ी, बी में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, सी में वक्रता केंद्र पर, डी में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका सही आंसर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का नाम किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दोनों अवतल होगा, बी में दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा, सी में दोनों उत्तल होगा और डी में उत्तल दर्पण तथा लेंस जो है ये अवतल होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों जो है ये अवतल ही होगा, लेंस भी और दर्पण भी जो है अवतल ही होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का नाम एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा। ऑप्शन ए में वास्तविक और छोटा, बी में आभासी और बड़ा, सी में वास्तविक और बड़ा और डी में आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिबिंब जो है ये होगा आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं जब एक उत्तल लेंस से 0.25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर, बी में 25 सेंटीमीटर से अधिक, सी में 25 सेंटीमीटर से कम और डी में 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है। ऑप्शन ए में हमेशा 1 से कम होता है, बी में हमेशा 1 से अधिक होता है, सी में 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है, डी में हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमेशा यानी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है अवतल दर्पण द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तल लेंस क्या है। ऑप्शन ए में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बी में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में सभी जगह समान मोटाई का और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किनारों की अपेक्षा जो है बीच में मोटा होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कर रहे हैं लेंस का प्रकाश केंद्र क्या है। ऑप्शन ए में हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, बी में हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, सी में हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है और डी में लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और उसके सतह पर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो ऑप्शन ए में सदैव आभासी प्रतिबिंब, बी में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब और सी में कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब और डी में इनमें से कोई प्रतिबिंब नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में है आवर्धन के मान के ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, बी में अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सी में लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब डायोप्टर है और डी में लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब जो है ये डायोप्टर है, ये कथन जो है गलत है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के नए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाली। जय हिंद।